प्रधानमंत्री की मुझे भाषण सुन के इतना शर्मनाक फील होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा कैसे हो गया। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ना ही मध्यम वर्ग के परिवार की सरकार है। हर गारंटी फेल है मोदी जी की। किसानों पे लाठियां पड़ी, वो मोदी जी की गारंटी। कीले खड़ी हुई, वो मोदी जी की गारंटी। पहलवानों को घसीटा गया, वो मोदी जी की गारंटी। फौजी हमारे शहीद हुए, वो मोदी जी की गारंटी। बेरोजगारी है, वो मोदी जी की गारंटी। हर आदमी तो परेशान है, इधर किसान, इधर जवान इधर बैठे, किसान अभी आ रहे हैं, वो आधे किसान वहाँ बैठे हैं। बेरोजगारी, शिक्षा पे टैक्स लगा दिया 18% GST। चंडीगढ़ में जो चुनाव में इन्होंने धांधली की है बीजेपी सरकार ने, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है। ऊपर से छत्तीसगढ़ में पेड़ कट रहे हैं, उस पर कोई नेशनल चैनल उस पर नहीं दिखा रही है, उस पर न्यूज़ नहीं बता रही है। एप्पल जो है वो सेमी कंडक्टर के लिए लड़ रहा है, उस पर कोई चैनल न्यूज़ नहीं दिखा रही। दिखाएगी क्या? राम मंदिर। और बताइए क्या, जो राम को लाएंगे वो हम उनको लाएंगे। बेरोजगारी बढ़ी है, लेकिन साथ में इन्होंने वादा किया था 14 में, मुझे याद है मैं भी मोदी का फ़ैन हुआ करता था। 2014 में जब मैं छपरा अपने घर पे था, तो 14 में हमारे ज़िले मरहौरा में मोदी जी आ रहे थे और इन्होंने 2 करोड़ हर साल 2 करोड़ रोजगार का इन्होंने वादा किया था। और इन्होंने खुद कहा था कि यहाँ पे जो चीनी मिल है, महालैक्टो मिल है, इसको मैं चालू करवाऊंगा। 2014 के बाद उस एरिया में आज तक मोदी ना गए, ना उसकी चर्चा करी मोदी ने। मुझे तो मोदी जी का कोई काम दिखता ही नहीं है। बस ये दिखाते हैं, जितने भी हिंदू धर्म के लोग हैं उनके साथ इन्होंने इमोशनल कनेक्शन जोड़ लिया है। और मतलब जितने भी नेशनल चैनल हैं उस पर बस यही चीज़ें दिखाई जाती है। राम मंदिर दिखाया जाएगा, फिर से मथुरा का दिखाया जाएगा, उससे ज़्यादा होगा 370 दिखा दिया जाएगा। भाई और बहनों, बहुत हुआ बेटियों पर अत्याचार। अब की बार बीजेपी सरकार, मोदी सरकार गलत बोल रहे थे। हर गारंटी फेल है मोदी जी की। किसानों पे लाठियां पड़ी, वो मोदी जी की गारंटी। कीले खड़ी हुई, वो मोदी जी की गारंटी। पहलवानों को घसीटा गया, वो मोदी जी की गारंटी। फौजी हमारे शहीद हुए, वो मोदी जी की गारंटी। अभी तक जांच नहीं हुई। बेरोजगारी है, वो मोदी जी की गारंटी। इनसे सिर्फ जातिवाद पे राजनीति करा लो, धर्म के नाम पर राजनीति करा लो। ये देश को भटकाने का काम कर रहे हैं। हर आदमी तो परेशान है, इधर किसान, इधर जवान इधर बैठे, किसान अभी आ रहे हैं, वो आधे किसान वहाँ बैठे हैं। बेरोजगारी, अच्छा सबको गरीब बना दो, एक ही आदमी रहेगा अमीर, उसका नाम है नरेंद्र मोदी, वही अमीर रहेगा। जिस आदमी ने 40 साल भिक्षा मांग के खाया, उसको क्या पता अमीरी गरीबी क्या हो। सब परेशान है, पूरा देश परेशान है। बेरोजगारी, महंगाई है, अपना ये शिक्षा पे टैक्स लगा दिया 18% GST। अरे मतलब तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आ रही? हम तो सारी बुराइयां गिना रहे हैं, लेकिन आपको तो सिर्फ हरा दिख रहा है। अभी ढोल पीटा था, महिला आरक्षण मिल गया है, महिलाओं का इतना सम्मान कर रहे हैं, तो महिला प्रधानमंत्री क्यों नहीं हो सकती? देश की आधी आबादी महिला की है, तो ये झूठ बोलते हैं। 2 करोड़ रोजगार है, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की भगा हुई है सरकार। मतलब वर्तमान में जो हमारी सरकार है बीजेपी की, वो सिर्फ मतलब धर्म पे बात कर रही है और मतलब लोगों को इमोशनल कर रही है वो। और मतलब जैसा कि हम जानते हैं कि जो आजकल बीजेपी पार्टी है वो मतलब विश्व की सबसे अमीर पार्टी हो चुकी है। तो उसने मीडिया को खरीद लिया है। जितने भी सारे मतलब उद्योगपति हैं उनके साथ इन्होंने हाथ मिला के मतलब ये जितना भ्रष्टाचार कर रहे हैं उसकी बात ही अलग। आज तक इनमें मैं प्रत्यक्ष आरोप लगा सकता हूँ कि ये मतलब मीडिया नहीं, ये बीजेपी के दलाल है। सुबह शाम सबसे बड़ी देश की बर्बादी में नेशनल मीडिया का हाथ होगा, क्योंकि ये सुबह शाम एक ही व्यक्ति को दिखा रहा है। अरे 11 दिन तो मंदिर, तुम्हारे पास काम धंधा, फिर कहते हैं जी छुट्टी नहीं करते हैं। 1 महीने वहाँ कहाँ हुआ था इलेक्शन। प्रेस की आज़ादी नहीं है भारत में, बिल्कुल नहीं है। देश की बर्बादी में मीडिया का नंबर 1 होगा हाथ। अब की बार जो ये हो रहा है ना, तो वर्ल्ड मीडिया इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है पता है आपको? क्या मैं रैंकिंग क्या है? सबसे फिसड्डी होगी। ये उद्योगपतियों की सरकार है, ये गरीबों की सरकार नहीं है, ना ही मध्यम वर्ग के परिवार की सरकार है। ये सरकार है उद्योगपतियों की और गुजरातियों की। आपने बात की महिला सशक्तिकरण की, मणिपुर में वो घटना हुआ, अभी कुछ दिन पहले BHU में घटना हुआ था जिसमें 3 युवक मुसलमान का नाम धारण करके उन्होंने ऐसा मतलब रेप किया और बाद में पता चला कि क्या वो एक हिंदू हैं। तो बीजेपी का सिर्फ एक ही एजेंडा है कि बस हिंदू मुसलमान करवाओ, मंदिर पे बहस करो, ज़्यादा हो तो पाकिस्तान को दिखा दो कि पाकिस्तान इतना रो रहा है, गरीब है, मर रहा है। मतलब वही उस पर बात करो, असली मुद्दे पे बात मत करो, किसान पे बात मत करो, मजदूर पे बात मत करो। 2014 में 260 रुपये थी लेबर कॉस्ट, आज कितनी है? 320 रुपये। बताइए, 10 साल हो गए। तो प्रधानमंत्री की मुझे भाषण सुन के इतना शर्मनाक फील होता है कि हमारे देश का प्रधानमंत्री इतना झूठा कैसे हो गया। इतिहास में पहली बार सबसे झूठा प्रधानमंत्री मैंने देखा है, जो अपने माँ की सहानुभूति पे वोट लेता है, पुलवामा के सैनिकों पे वोट लेता है, मंदिर पे वोट लेता है, काम गिनवा के कभी वोट नहीं लेता है, सिर्फ ये झूठे सहानुभूति लेते हैं। मतलब हमारे स्वर्गवासी चौधरी चरण सिंह हुआ करते थे, जो ये बोलते थे कि जिस दिन
समझिए मीडिया मेरे खिलाफ है तो मैं देश में काम हो रहा है, और जिस दिन मीडिया मेरे माफिक बोलने लगे ना, समझ लिए मैं बिक गया। वही हमारे देश के प्रधानमंत्री का हाल है। अडानी अंबानी के हाथ वो बिक चुके हैं। पत्रकार महोदय, सवाल ये नहीं है कि बस्तियां जली कैसे और आग लगाई किसने, सवाल ये है कि पागल के हाथ में माचिस दी किसने। गरीबी छुपाई जा रही है। ये जो लोग गरीब है ना देश में, अरे ये पर्दा डाल रहे हैं गरीबी पे। मैं बतला रहा हूँ, अगर वो राशन नहीं मिलेगा ना, इतने लोग गरीब हैं तो तरक्की का भांडा अपने आप ही फूट जाता है। राशन वाली तो मैं बतला रहा हूँ, अपने आप भांडा फूट गया ना तरक्की का। आधे से ज्यादा आबादी गरीब है, ये भाई सब खुश हो रहे हैं। जैसे एक पुत्र मतलब जैसे जनरेशन गैप के कारण पिता के साथ इमोशन के साथ जुड़ा होता है, गलत भी होता है लेकिन एज इमोशनली वो कुछ बोल नहीं पाता है, वैसे इन्होंने ही धर्म के नाम पे लोगों को इमोशन से जोड़ लिया है। कार सेवकों की हत्या पे जोड़ लिया है। पुलवामा पे लोग सैनिक मरते हैं, उनके नाम पे ये वोट मांगते हैं। सवाल ये है, बताइए, इतना अभद्र प्रधानमंत्री हो के इन्होंने कहा था, आप सुने होंगे, बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। एक तरफ आप कहते हैं कांग्रेस की विधवा, वैकेंसी आती है, कुछ वैकेंसी आती है, जैसे अभी मतलब रेलवे का फॉर्म भरा, बिहार एसएससी का फॉर्म भरा, 6 महीने से मैंने फॉर्म भरा, उसका कोई सुनवाई नहीं है। ऐसे कितने फॉर्म भरे जाते हैं सालों साल तक, उसकी कुछ पता ही नहीं चलता। उसके बाद एग्जाम होता है तो पेपर लीक हो जाता है। मजदूरों के लिए वो कुछ नहीं कर रही है। विजय माल्या नीरव मोदी को लेके आओ ना, विदेशों में डंका बज रहा है। विजय माल्या नीरव मोदी 36 लोग पैसा लेके भागे हिंदुस्तान का है, तो उनको ला नहीं पा रहे। पकौड़ा बेच ले ठेला लगा के। बताइए, बीजेपी को ये नहीं पसंद आता है, नहीं समझ में आता है कि जीविका क्या होती है और रोजगार क्या होता है। अब पकौड़ा बेचें उससे तो मेरा जीविका अर्पण होगा, 2 रोटी खाने को मिलेगा सुबह शाम, उसको रोजगार नहीं ना मांगे, उससे ना मेरे सपने पूरे होंगे ना शौक पूरे होंगे। गुजरात यूनिवर्सिटी से झूठी डिग्री लेके पकौड़े छालूं। जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जब हिंडरबर्ग ने रिपोर्ट डाला और मतलब अडानी जी ऊपर से सीधे अर्थ से फर्श पे आ गए, उसके बाद फिर आज वो 1 नंबर पे हैं अडानी जी। उन्होंने 12,000 कुछ करोड़ पैसे माफ़ कर दिए, लेकिन वही किसान का जो पैसे की बात माफ़ आई, आय दुगनी करेंगे उस पर इन्होंने कुछ नहीं। आए दिन से किसान मर रहे हैं। अरे प्रधानमंत्री की बात का कैसे विश्वास करें, जो कह रहे 70,000 करोड़ का ये एनसीपी ये चक्की पीसेंगे, वो उनके पार्टी में शामिल हो गया, खत्म, भ्रष्टाचार खत्म। अच्छा, विकास मुद्दा होना चाहिए, किसान मुद्दा होना चाहिए, शिक्षा मुद्दा होना चाहिए। मुद्दा कौन उठा रहा है? राहुल गांधी के जो 5 मुद्दे हैं ना, एकदम सही हैं, जड़ से जुड़े हुए मुद्दे। हाँ, मैं बिल्कुल राहुल गांधी के साथ हूँ, क्योंकि उनकी नीतियाँ मुझे अच्छी लग रही हैं और उनकी जो पद यात्रा है, भारत जोड़ो यात्रा है, बहुत ही अच्छी लग रही है। अभी केदारनाथ गए थे राहुल गांधी, इन्होंने आरएसएस की टीम भेजकर केदारनाथ प्रांगण में वहाँ जय हर हर महादेव का नारा नहीं, इन्होंने लगवाया जय मोदी, हर हर मोदी। ये करवाते हैं मोदी जी। मैं न्याय उद्धव बनना चाहूँगा। ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे मतलब राहुल गांधी की सारी नीतियाँ अच्छी लग रही हैं, इनकी तरह जुमले नहीं लग रहे हैं मुझे, इनकी तरह झूठे नहीं लग रहे हैं। जब अन्याय चरम सीमा पहुँच जाता है, तब आदमी एक्शन लेता है, तो राहुल जी ने अब सही समय पर एक्शन लिया है। और इनमें इतना खलल डाला जा रहा है, जहाँ जा रहे हैं वहाँ बीजेपी की टीम आती है, खलल डाल देती है, जहाँ जाते हैं वहाँ बीजेपी की टीम आती है, खलल डालती है। न्याय का हक मिलने तक।